उत्तराखंड की एक ऐसी पावन धरती पर खड़ा हूँ जहाँ आने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग तरसते हैं। ये जगह है हर्षिल से बिल्कुल लगी हुई मुखबा। मुखबा यानी माँ गंगा जी का जो असली मायका है, जो अपना उनका घर है। जैसे कि सभी को पता है, हिंदुस्तान में काफी लोग जानते हैं कि माँ गंगा 6 महीने उनका प्रवास यहाँ पर रहता है और 6 महीने उनकी पूजा गंगोत्री में होती है। तो मैं आज मुखबा में हूँ क्योंकि पट वहाँ के बंद हो चुके हैं और उसके बाद माँ गंगा का जो प्रवास है आजकल अपने मायके में मुखबा में, जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो आज मुखबा गांव में आकर के जो ये अद्भुत नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, आप बहुत हैरान हो जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ की जो परंपरा, जो हमारी उत्तराखंड की परंपरा है, गांव की जो परंपरा है, उन लोगों ने कैसे बरकरार रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो जानकारी लगभग काफ़ी लोगों को, और मैं भी देना चाहूँगा कि माँ गंगा के जो पुजारी हैं वो सेमवाल लोग हैं। हालांकि इस गांव में हर जाति के लोग हैं। यहाँ पर ब्राह्मण की भी कई जातियाँ हैं और ठाकुर भी काफ़ी लोग हैं, जिसमें नेगी हैं, राणा है, और यहाँ पर ब्राह्मणों में भट्ट है, सेमवाल है, उनियाल और कई जातियाँ यहाँ पर हैं। लेकिन जो मुख्य पुजारी है, जो पूजा करते हैं, वो सिर्फ यहाँ के सेमवाल है, जो कि 6 महीने बारी बारी से गंगोत्री में पूजा करते हैं और 6 महीने यहाँ मुखबा में, यहाँ भी लगातार पूजा होती है। 2 टाइम पूजा होती है, शाम को और सुबह। लगातार जिस प्रकार गंगोत्री में पूजा होती है, यहाँ भी इस मंदिर में जो माता जी का मंदिर है, हम अभी दर्शन करके आए हैं। यहाँ पर बराबर वहाँ पर पूजा होती है। इसी के बगल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मंदिर है, जो माँ गंगा का जो स्थान है, इसके बगल में एक लकड़ी से बना हुआ जो आप सुंदर मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में जो देवता है, यहाँ के गांव के देवता है सोमेश्वर महाराज का ये मंदिर है। और सोमेश्वर महाराज की पालकी यहाँ पर स्थापित है और ये सिर्फ गांव में ही रहती है, कहीं नहीं जाती है। और गांव में इसकी पूजा पाठ होती है और यहीं पालकी इसकी नचाई जाती है जब जब यहाँ त्योहार होता है। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन लोगों ने इस परंपरा को कैसे बांध के रखा है, कैसे संजो कर रखा है। जो हमारी संस्कृति है, उस धरोहर को कैसे इन्होंने संभाल कर रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर पहली नज़र में आपको ऐसा नजर आएगा कि क्या ये कोई वीरान मकान है, आपको वीरान नजर आता है, लेकिन नहीं, ये वीरान नहीं है। इसमें हमेशा यहाँ पर ये लोग हमेशा रहते हैं। और इसलिए क्योंकि इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, इसलिए कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है फिर वो खत्म हो जाएगी, वो पहचान खत्म हो जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां देखें कि जो हमारी ये जो मकान है, ये 200 साल पुराना बताया जाता है। और यहाँ के पुजारी सेमवाल जी है, उनका मकान है। और इसी तरह से गांव में अन्य मकान भी आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा। इस तरफ आप देखिए, ऊपर बिल्कुल इन्होंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और हालांकि इनके एक नहीं, 2-2, 3-3 मकान यहाँ पर है, उठा रहे, और यहाँ पे उसका आधुनिकीकरण भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ज्यादा उसमें नहीं है। लेकिन जो पुराने मकान है, इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। इसमें ताजुब बात एक और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ताला है जो कि 200 साल पुराना है। जब से मकान होगा तब अंग्रेजों के जमाने का ताला मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। प्लीज मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा उस ताले को दिखा दीजिए। ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि इन्होंने किस तरह से उन चीजों को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है, इस संस्कृति को, उस पहचान को, कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो देखे। और ये आज भी ताला यही लगा हुआ है और अभी भी काम कर रहा है, इसमें अभी बंद है। और इसकी चाबी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाबी दिखाना चाहूंगा। और वही पुराने टाइप के जो हमारे छोटे छोटे दरवाजे होते थे पहाड़ों में, उसी प्रकार से दरवाजा है। और यहाँ पर इसके जो, मैं पहले आपको चाबी दिखाता हूँ। ये इस ताले की चाबी है, ये देखिए, ये अंग्रेजों के समय की। और कहा जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, फॉरेनर बहुत आते हैं, तो उन्होंने डिमांड मांगा था ताला कि हमें दे दीजिए, इसके बदले में कितना आपको पैसा चाहिए वो देने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम ये ताला आपको नहीं देंगे। खोल सकते हैं आप। और मैं थोड़ा खोल के दिखाना चाहूंगा। डबल जोड़ लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा, क्योंकि बहुत पुराना ताला है, काफी ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, ये देखिए, अब देखिए, अब ये देखिए, चाबी तभी निकलेगी जब वो अंदर जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये हो गया। नहीं, अब ये लगाना पड़ेगा ऐसे। तो ये अंग्रेजों के समय का, यानी 200 साल पुराना, इसका भी इतिहास है, इस ताले का भी एक इतिहास है कि
ये 200 साल पुराना ताला है, ये देखिए। तो इसी प्रकार ये सीढ़ी देखिए, मैं इसके जो इसको पेड़ बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ भी बोलते हैं। तो ये लकड़ी की बनी हुई है, एक पेड़ को काट करके, पूरा पेड़ काट करके इसमें इसके स्टेप बनाए गए हैं। ये देखिए स्टेप है, और ऊपर चढ़ने के लिए इसमें ये देखिए किचन रहती है इसके ऊपर, और ऊपर किचन होती थी, और नीचे इसके कमरे, और उसके नीचे भी, यानी एक तरह से ये 3 मंजिला मकान यहाँ पर है ये। और इसके जो ये खंबे हैं, पूरा देवदार के पेड़ का एक खंबा है, और वो भी मोटे मोटे, आज ऐसे पेड़ मिलते भी नहीं जंगल में, इतने मोटे मोटे पेड़ उसके होते थे। और उसको काट करके इसको यहाँ के जो मिस्त्री होते थे वो इसे नक्काशी से इस तरह का सिंपल डिजाइन देते थे। अब आप देख सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी जौनसार में भी इस तरह के मकान है, लेकिन वहां पर पटाले होती है, ये यहाँ पर पटाले नहीं है, पहले से नहीं। इन्होंने बताया कि ये सिर्फ ऊपर लकड़ी के ही जो तख्ते थे वही लगाते थे, और जब वो थोड़े सड़ जाते थे या पुराने होते तो फिर उसको बदल देते थे दोबारा। तो पटाले यहाँ नहीं थी, तो जौनसार में बल्कि पटाले होती है। तो आज बल्कि आज थोड़ा आधुनिकरण हो गया, लोगों ने टीन की सीटें लगानी शुरू कर दिए। तो ये अद्भुत नज़ारा मुखबा गांव का है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।